हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बीएमसी क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीट की थी, 10th चैप्टर था। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 11, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो इस चैप्टर के अंदर हमारे पास दो मेन टॉपिक हैं। एक तो है लाइंस का, ठीक है, लाइंस इन प्लेन, और जो दूसरा है वो है प्लेन का। ठीक है, ये लाइन इन प्लेन का लेफ्ट स्पेस, ठीक है, स्पेस में 3 डायमेंशन में है, तो लाइन इन स्पेस। और जो सेकंड है वो है प्लेन का। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे द लाइन इन स्पेस। तो लाइन के बारे में हम कुछ इक्वेशंस और कुछ प्रॉपर्टी है उनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट, ठीक है, एंड पैरेलल टू ए वेक्टर। तो हमने लाइन की इक्वेशन निकालनी है जहाँ पे जो लाइन है वो एक फिक्स पॉइंट से होकर जाती है और किसी वेक्टर के क्या हो पैरेलल है। ठीक है, जैसे मान लो इस टाइप से हमारे पास कोई ये लाइन है और ये इसका कोई पासिंग पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। ठीक है, और जो ये लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, मान लो ये बी वेक्टर से डिनोट करते हैं इस लाइन को। तो जो ये लाइन है ये पैरेलल है इस लाइन के, ठीक है, जिसकी हमने इक्वेशन निकालनी है और पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट। तो जो लाइन है जिसकी इक्वेशन निकालनी है वो गिवन पॉइंट से पासिंग हो रही है और किसी दूसरे वेक्टर के क्या है पैरेलल, तो उस केस में लाइन की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप से इक्वेशन बनेगी, एक तो बनेगी वेक्टर फॉर्म में और एक बनेगी कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, तो जो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन बनेगी वो रहेगी हमारे पास आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, जहाँ पे जो लैम्डा है वो तो कोई कांस्टेंट है और जो ए वेक्टर है वो बनेगा जो पासिंग पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट से। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, जो पासिंग पॉइंट है उन्हीं की कोऑर्डिनेट से हमारा जो ए वेक्टर वो बन जाएगा और बी वेक्टर हमारे पास गिवन रहेगा जो लाइन के क्या हो पैरेलल हो। ठीक है, तो जो वेक्टर इक्वेशन है लाइन की वो ये बनेगी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, जहाँ पे जो आर वेक्टर है वो इस टाइप से रहेगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, ये कोई जर्नल वेक्टर है किसी भी लाइन को शो करने के लिए। अब जो सेकंड फॉर्म बनेगी वो रहेगी कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म जो बनेगी लाइन की वो बनेगी x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन बी और इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी, जहाँ पे जो ए बी सी है वे डायरेक्शन रेशोज हैं बी जल लाइन के जो पैरेलल लाइन थी। ठीक है, और यहाँ पे जो ये क्या हो जाएंगे पासिंग पॉइंट हो जाएंगे लाइन के, तो ये कार्टेशियन फॉर्म रहेगी और ये वेक्टर फॉर्म। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, जैसे मान लो कोई लाइन है जब वो 2 पॉइंट से पास हो, जैसे हमारे पास कोई 2 पॉइंट है पी और क्यू, तो यहाँ पे पी के कोऑर्डिनेट रहेंगे x1 y1 z1 और क्यू के कोऑर्डिनेट रहेंगे x2 y2 और z2। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो फॉर्म बनेगी लाइन की, एक तो बनेगी वेक्टर फॉर्म, तो यहाँ पे रहेगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर। ठीक है, इस टाइप से गिवन रहेगी वेक्टर फॉर्म। और जो कार्टेशियन फॉर्म है
वो हो जाएगी x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, तो यहाँ पे जो x1 y1 z1 ये कोऑर्डिनेट रहेंगे फर्स्ट पॉइंट के, और जो x2 y2 और z2 है वे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे सेकंड पॉइंट के। ठीक है, तो ये कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगी लाइन की। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, हमारे पास जैसे दो लाइन गिवन हो तो उनके एंगल्स निकालने हैं। जैसे फर्स्ट लाइन है r1 इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1। ठीक है, और सेकंड लाइन की इक्वेशन है r2 वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर। ठीक है, इस टाइप से गिवन रहेगी फर्स्ट और सेकंड लाइन। तो यहाँ पे इन दोनों लाइन के बीच में एंगल निकालना है। मान लो एंगल यहाँ पे है थीटा। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन। तो ये ध्यान रखना है कि जो दो लाइन है उनमें जो हमारे पास b1 और b2 वेक्टर है, ठीक है, उनसे ही एंगल का पता लगेगा, क्योंकि जो लाइन थी वो उस b वेक्टर की क्या थी, पैरेलल। पैरेलल मतलब जो भी डायरेक्शन b वेक्टर की होगी वही डायरेक्शन हमारी गिवन लाइन की बनेगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो b1 और b2 वेक्टर है वे डायरेक्शन को शो करते हैं फर्स्ट और सेकंड लाइन की। ठीक है, तो उन्हीं से उनका एंगल भी बनेगा। तो यहाँ पे हमने जो यूज करना है वो b1 और b2 वेक्टर यूज करना है। ठीक है, जैसा हमारे पास जो फार्मूला था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का, तो फार्मूला ये था a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, अब यहाँ पे जो दो वेक्टर यूज करने हैं वो करने हैं b1 और b2। तो जो फार्मूला बनेगा वो बन जाएगा b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 और मैग्नीट्यूड ऑफ b2। ठीक है, तो ये बन जाएगा एंगल बिटवीन टू लाइंस का फार्मूला। मतलब इसमें जो हमारे पास b1 और b2 वेक्टर उनका यूज करना है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आने के 90% चांस। ठीक है, तो इस टॉपिक को ध्यान से समझना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, जैसे दो लाइन है हमारे पास और इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, कम से कम जो दूरी है इन लाइन के बीच, तो वो निकालनी है हमने। जैसे मान लो दो लाइन है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट वो मान लो d है। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन वो इस टाइप से रहेगी a1 प्लस लैम्डा b1, और जो सेकंड लाइन है वो रहेगी r2 वेक्टर से। ठीक है, a2 वेक्टर प्लस लैम्डा, या फिर म्यू लिखेंगे अदर कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे भी म्यू आएगा क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट अलग है। ठीक है, दो लाइंस है तो दोनों के जो कांस्टेंट्स है वो अलग अलग होंगे। तो स्क्यू लाइंस का मतलब है नॉन पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्यू लाइंस का मतलब क्या है, नॉन पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस का फार्मूला बनेगा तो वो बन जाएगा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, और यहाँ पे लगेगी डॉट। ठीक है, डॉट हो जाएगी a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और बाहर भी हम मोड लगा देंगे क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये फार्मूला बनेगा यहाँ पे b1 b2 वेक्टर और a1 a2 वेक्टर हम दोनों लाइन से फाइंड करेंगे, और उसके बाद b1 क्रॉस b2 और a2 माइनस a1 की डॉट, और जो b1 क्रॉस b2 है उसी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब लाइंस मान लो पैरेलल हो, दो पैरेलल लाइन,
इस टाइप से। तो जो पैरेलल लाइन है उनकी जो इक्वेशन है वो इस टाइप से बनेगी। R1 लाइन जो है, आर जो फर्स्ट लाइन है वो हो जाएगी R1 इजकल टू A1 प्लस लैम्डा बी। ठीक है, यहाँ पे बी वेक्टर रहेगा क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों की जो डायरेक्शन वो रहेगी सेम। ठीक है, अब डायरेक्शन कौन सा वेक्टर दिखाता है, बी वेक्टर, तो यहाँ पे बी वेक्टर दोनों का सेम रहेगा। ऐसी जो R2 लाइन है वो हो जाएगी A1 प्लस म्यू बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे बी दोनों का सेम रहेगा, तो ये हमारी हो जाएगी पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस निकलेगी दोनों लाइंस के बीच वो हो जाएगी बी वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1 वेक्टर। ठीक है, और अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे भी मोड लग जाएगा। ठीक है, इन वेक्टर का भी हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है और बी का भी मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये डिस्टेंस का फार्मूला बन जाएगा पैरेलल लाइंस का। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे हम। अब जो 11 NCERT की जो एक्सरसाइज है 11.1, ठीक है, और 11.2, तो दोनों को हम साथ ही करेंगे। इसमें 5 क्वेश्चन है तो इसके साथ ही करेंगे 11.2 के साथ। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री और 35 डिग्री एंड 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल गिवंस है। ठीक है, अब कोई भी लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है, 90 डिग्री का मतलब जो ये एंगल है वो अल्फा एंगल है। ठीक है, 90 डिग्री, और बीटा एंगल हो जाएगा 135। इस टाइप से गामा एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ से हमने निकालनी डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस मतलब एल, एम और एन। तो जो एल का फार्मूला है वो है कोस एल्फा, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे कोस 90 डिग्री। ठीक है, कोस 90 क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे जो एम का फार्मूला बनेगा कोस बीटा, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास है 135। तो 135 को हम सेपरेट करके लिखेंगे कोस 90 प्लस 45। ठीक है, अब 90 डिग्री एंगल आ गया तो यहाँ पे जो कोस है वो हो जाएगा चेंज। ठीक है, 90 डिग्री पे एंगल क्या होता है, जो रेशियो वो क्या हो जाएगा चेंज। तो कोस किस में चेंज होगा, साइन में, और यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री। अब इसमें क्वाड्रेंट और चेक करेंगे, 90 प्लस 45। ठीक है, 90 यहाँ इस पॉइंट पे है तो इसमें 45 ऐड करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आएगा सेकंड में। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है साइन का, तो यहाँ पे कोस की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव साइन आएगा। अब साइन 45 हो जाएगा 1/√2, और साइन हो जाएगा माइनस का यहाँ पे। ठीक है, तो -1/√2 आएगी इसकी वैल्यू। अब जो n है वो हो जाएगा कोस गामा। ठीक है, तो यहाँ पे गामा की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री। अब कोस 45 क्या हो जाएगा 1/√2। ठीक है, तो जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हुए वो बने 0, -1/√2 और 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द, सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। ठीक है, विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने उस लाइन के जो इक्वल एंगल बना रही हो एक्सिस के साथ। जैसे इस टाइप से हमारे पास एक्सिस है एक्स, वाई और जेड। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कोई लाइन है हमारे पास,
मान लो ये लाइन है, तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, मतलब अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है, ये तीनों एंगल बना रही है और इक्वल एंगल है ये, ठीक है। इसका मतलब जो गिवन है हमारे पास कंडीशन, वो क्या है कि जो तीनों एंगल है जो एक्सिस के साथ जो लाइन बना रही है वो इक्वल है, अल्फा इजिकल टू बीटा इजिकल टू गामा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने निकाला डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन। अब जैसे हमने बताया था एल का जो फार्मूला है वो है कोस एल्फा, अब जो एम है वो क्या है कोस बीटा, अब बीटा भी किसके इक्वल है अल्फा के, तो ये भी कोस अल्फा हो जाएगा और एन की वैल्यू भी क्या आएगी कोस अल्फा, मतलब तीनों डायरेक्शन कोसाइंस भी क्या होंगे इक्वल। तो हमने वैल्यू निकालनी क्या होगी, तो इसके लिए हमारे पास एक रिलेशन है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, वो इक्वल होता है 1 के। अब यहाँ पे एल की वैल्यू एम और एन की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तीनों की वैल्यू सेम है कोस एल्फा, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर एल्फा, ठीक है। इसी टाइप से भी बन जाएगा कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा इक्वल टू 1, तो 3 टाइम्स हो जाएगा कोस स्क्वायर एल्फा इक्वल टू 1, 3 जाएगा डिवाइड में, तो 1/3 और स्क्वायर जाएगा यहाँ पे रूट लग जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस, तो जो कोस एल्फा है उसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1/√3, और यही हमारे क्या हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, एल एम एन की वैल्यू। तो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 और प्लस माइनस 1/√3, ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो दिस एंड दिस देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज को हम डिनोट करेंगे ए बी सी से, ए की वैल्यू -18, बी की वैल्यू है 12 और जो सी है वो है -4। तो यहाँ पे हमने निकालना है एल एम एन, तो जो एल है वो इक्वल हो जाएगा ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ए बी सी की रिप्लेस करके। ऐसे ही एम का फार्मूला बनेगा बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसी टाइप से एन, तो ये हो जाएगा सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम सभी वैल्यूज को करेंगे पुट, यहाँ पे हम रूट निकाल लेते हैं सेपरेट करके, ठीक है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो -18 का स्क्वायर हो जाएगा 324 प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो इनको ऐड करेंगे 16 और 144, तो ये हो जाएगा 160, तो 160 में ऐड करेंगे तो 4 8 और 4, ठीक है, ये आएगा इसका स्क्वायर रूट, तो 484 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 22, ठीक है, 22। तो ए की वैल्यू है हमारे पास -18 और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड आएगा 22, तो इसको हम सोल्व करेंगे, 2 में 18 2 11, ठीक है, तो माइनस का 9/11, एन की वैल्यू एम की वैल्यू बी, ठीक है, बी हमारे पास है 12 अपॉन 22, तो हो जाएगा 2 से कट जाएगा 2 6 की पावर 2 11, ठीक है, 6/11, इसी टाइप से एन, ठीक है, माइनस का 4/22, तो माइनस का 2/11, तो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे -9/11 6/11 और -2/11। फोर्थ क्वेश्चन है सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, तो पॉइंट्स हमने क्या दिखाने हैं, हमारे पास 3 पॉइंट है तो ये हमने कोलिनियर दिखाने हैं,
ठीक है, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे लाई करे जब, जैसे 3 पॉइंट है ए बी सी। ठीक है, एक के जो कोऑर्डिनेट है वो है 2 3 4। इसी टाइप से बी के कोऑर्डिनेट है -1 -2 और 1, और सी के कोऑर्डिनेट है 5 8 और 7। ठीक है, वेक्टर में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे हम दो वेक्टर बनाएंगे, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर, या फिर हम डायरेक्ट इनके कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ए बी वेक्टर का हम कोऑर्डिनेट लिखें तो बी के कोऑर्डिनेट में से ए के कोऑर्डिनेट होंगे माइनस, जैसे -1 -2 तो ये आ जाएगा -3, और -2 -3 तो माइनस का 5। इसी टाइप से 1 -4 ये हो जाएगा -3। ठीक है, ऐसे हम जो बी सी वेक्टर बनेगा उसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, तो सी के कोऑर्डिनेट में से होंगे बी के कोऑर्डिनेट माइनस, तो 5 -1। ठीक है, माइनस पहले तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 5 + 1 हो जाएगा 6। इसी टाइप से 8 + 2 हो जाएगा 10, और 7 - 1 हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर मान लो हम इनके हम रेशो निकालेंगे, ठीक है, जैसे -3/6 इज इक्वल टू -5/10 और इज इक्वल टू -3/6। तो अगर रेशो इक्वल है तो इसका मतलब लाइंस क्या होंगी, कोलिनियर। तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे भी 1/2 और यहाँ पे भी 1/2, तो तीनों जो रेशोज हैं हमारे वो इक्वल हैं। ठीक है, -1/2 -1/2 और -1/2, तो इसका मतलब जो तीनों पॉइंट्स है ए बी एंड सी, तो ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। ठीक है, तो इस टाइप से शो करेंगे हम कोलिनियर को। 5th क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। तो यहाँ पे हमने डायरेक्शन कोसाइंस निकालने किसी ट्रायंगल के। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है, जैसे एक ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी, तो इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3 5 -4, बी के कोऑर्डिनेट है -1 1 और 2, सी के कोऑर्डिनेट है -5 -5 और -2। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो जैसे सबसे पहले हम साइड लेंगे ए बी, तो इसके हम डायरेक्शन रेशो निकालेंगे पहले। ठीक है, डायरेक्शन रेशो किस टाइप से निकलेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ बी में से हम माइनस करेंगे ए के कोऑर्डिनेट। ठीक है, जैसे पोजीशन वेक्टर निकालते हैं हम, तो -1 में से हम माइनस करेंगे 3 को। ठीक है, -1 -3 तो ये हो जाएगा -4, फिर 1 में से 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -4, और 2 में से माइनस करेंगे -4 को। ठीक है, तो ये बन जाएगा प्लस का, तो 2 + 4 हो जाएगा 6। इसी टाइप से बी सी जो लाइन है उसके कोऑर्डिनेट्स या डायरेक्शन रेशो। ठीक है, ये हमारे क्या है, डायरेक्शन रेशो, और डायरेक्शन रेशो से हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। बी सी के कोऑर्डिनेट, तो सी के कोऑर्डिनेट में से हम माइनस करेंगे बी के कोऑर्डिनेट, तो -5, अब ये +1 बन जाएगा। ठीक है, तो -4 आएगा। अब -5 में से माइनस होगा 1, तो -6। ठीक है, और -2 में से 2 माइनस, तो -4। इसी टाइप से हम ए सी जो लाइन है उसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे या डायरेक्शन रेशो। अब सी के कोऑर्डिनेट में से हम माइनस करेंगे ए के कोऑर्डिनेट, तो -5 -3 तो ये -8 हो जाएगा। ठीक है, अब -5 -5 तो -10, और -2 ये +4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये आगे डायरेक्शन रेशोज ए बी बी सी और ए सी लाइन्स के। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक लाइन के बना के दिखाते हैं, फिर बाकी जो है वो आपको खुद करने हैं। जैसे हम ए बी लाइन के निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम एल की वैल्यू निकालेंगे, तो फार्मूला हमारे पास जो अभी हमने ऊपर लिखवाया था उसी टाइप से है। ठीक है, ये हो जाएगा पॉइंट ए, ये बी और ये सी, तो
ए पॉइंट को ऊपर रखेंगे अपॉन, अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालेंगे ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ठीक है। तो -4 का स्क्वेयर 16, -4 का स्क्वेयर 16 प्लस 6 का स्क्वेयर हो जाएगा 36। तो -4 अपॉन ये हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा 68, ठीक है। अब 68 को हम लिखेंगे 4 × 17, ठीक है। 4 यहाँ से बाहर आ जाएगा तो 2 बन के बाहर आए क्योंकि रूट लग रहा है यहाँ पे, तो ठीक है। तो 2√17, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी -2/√17। ऐसे ही निकालेंगे m, तो m के लिए हो जाएगा b, ठीक है। b की वैल्यू क्या है -4 और रूट की जो वैल्यू वो सेम रहेगी यहाँ पे 2√17, ठीक है। ये भी कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2/√17 और जो n है वो हो जाएगा c, ठीक है। c की वैल्यू यहाँ पे 6 और 2√17, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/√17। तो डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस हमने इसी टाइप से लिखने हैं ब्रैकेट के अंदर बंद करके। तो एल की जो वैल्यू थी वो थी -2/√17, एन की वैल्यू भी सेम थी और एन की वैल्यू हो जाएगी 3/√17, ठीक है। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस आ गए हमारे। अब 11.2 एक्सरसाइज, so that the three lines with direction cosines are mutually perpendicular, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने पहले भी किया था कि जैसे दो लाइन अगर मान लो परपेंडिकुलर हो तो उनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वह क्या होगी 0, ठीक है। जैसे मान लो दो वेक्टर है आपस में क्या है परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो उनकी जो डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी तो किसकी इक्वल होगी 0 के, ठीक है। तो जो फर्स्ट वेक्टर है उसको हम मान लेते हैं ए, ठीक है। जो ये वेक्टर है ये हो जाएगा ए वेक्टर और ये हो जाएगा बी वेक्टर, ठीक है। ऐसे जो थर्ड है ये हो जाएगा सी वेक्टर। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट डॉट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ए डॉट बी। तो ये कंपोनेंट्स ये है ए और बी, ए बी सी के। तो फर्स्ट जो कंपोनेंट है 12/13, ठीक है, ये वाला। तो इसकी डॉट किसके साथ होगी, इस वाले के साथ। तो 12 चौक हो जाएगा 48 अपॉन, अब 13 की मल्टीप्लाई 13 से तो 169, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है -3/13 और यहाँ पे क्या है 12/13, तो 12×3 = 36, ठीक है। माइनस साइन है बीच में तो ये -36 और अपॉन में रहेगा सेम, ठीक है 169। फिर क्या है हमारे पास -4 और यहाँ पे है 3, ठीक है। तो -12 और अपॉन में 169, तो एलसीएम तीनों का सेम है तो ऊपर की जो टर्म्स है वे जुड़ जाएंगे, ठीक है। 36 और -12 हो जाएगा -48, तो 48 - 48 तो ये 0/169, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ए डॉट बी क्या हो जाएगा 0 आ गया, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। इसी टाइप से बी की डॉट सी के साथ करनी है और ए की डॉट सी के साथ, ठीक है। ये खुद करके देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट इसमें कह रहा है कि सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट गिवन है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स गिवन है हमारे पास, ठीक है। जैसे मान लो एक तो लाइन हमारे पास ये है ए बी, जिसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 1 - 1 और 2,
बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3, 4 और -2। और एक दूसरी लाइन और हमारे पास गिवन है, मान लो पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में पी और क्यू, जहाँ पे पी के कोऑर्डिनेट रहेंगे 3, 6 और 0, 3 और 2, और ये हो जाएंगे 3, 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या करना है, सबसे पहले हम दो वेक्टर बनाएंगे, एक तो ए बी वेक्टर और एक पी क्यू वेक्टर। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर का यूज करेंगे, बी के कोऑर्डिनेट में से माइनस करेंगे ए के कोऑर्डिनेट, तो 3 - 1 आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे आई कैप लगाएंगे। ठीक है, वैसे हम इसकी डायरेक्शन जो रेशोज भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो वेक्टर की फॉर्म में ना लिखे तो इनकी हम लिख देंगे डायरेक्शन रेशो, जैसे अभी ऊपर हमने क्वेश्चन में किया था। फिर 4 माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5। इसी टाइप से माइनस का 2 और -2, तो ये -4। और हम इसके वेक्टर भी बना सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। इसकी भी हम डायरेक्शन रेशो, यहाँ पे हम डायरेक्शन रेशोज का यूज कर रहे हैं, ऐसे इसमें डायरेक्शन रेशो। ठीक है, तो पी क्या हो, तो यहाँ पे क्या हो के कोऑर्डिनेट्स में से होंगे माइनस पी के कोऑर्डिनेट्स, तो 3 - 0 तो 3 आ जाएगा, और 5 - 3 2, और 6 - 2 हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डॉट करनी है ए बी वेक्टर डॉट पी क्यू। तो फर्स्ट कंपोनेंट की फर्स्ट कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड की सेकंड के साथ, और थर्ड की थर्ड के साथ। तो 2 3 जा 6, और 5 दूनी 10 प्लस, ठीक है, और 4 चौक 16 माइनस का, तो ये हो जाएगा 16 - 16 0। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसी टाइप से जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें भी हमने सेम प्रोसीजर करना है। यहाँ पे भी 2 पॉइंट गिवन है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट, जिससे ये हो जाएगा ए पॉइंट, ये बी, इसी टाइप से ये पी पॉइंट, और ये हो जाएगा क्यू। तो यहाँ पे हमने दिखानी दोनों लाइन पैरेलल्स। तो इसमें क्या करना है, जैसे हम ए बी जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशोज निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे बी के कोऑर्डिनेट में से माइनस करेंगे ए के। ठीक है, तो 2 - 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, और फिर 3 - 7, ये हो जाएगा -4, और 4 - 8, ये हो जाएगा -4। ठीक है, इसी टाइप से को डायरेक्शन रेशोज ऑफ पी क्यू वेक्टर या पी क्यू लाइन। तो इसमें अभी हम क्यू के कोऑर्डिनेट में से माइनस करेंगे पी के कोऑर्डिनेट, तो जो 1 है उसमें से माइनस होगा -1, तो ठीक है, तो 1 + 1 हो जाएगा 2। अब 2 में से माइनस होगा -2। ठीक है, तो ये भी प्लस का बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, और इसी टाइप से 5 में से माइनस होगा 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4 प्लस का। अब पैरेलल लाइंस में क्या करेंगे, हम इनके रेशोज को कंपेयर करेंगे। ठीक है, -2/2। ठीक है, इनका इस कोऑर्डिनेट का इसके साथ रेशो, इस पॉइंट का इसके साथ, और इस पॉइंट का इसके साथ, तो तीनों रेशो क्या होने चाहिए, इक्वल। ठीक है, तो तीनों क्या इक्वल आ रहा है। ठीक है, -1 -1 और -1, तो रेशो इक्वल है, तो इसका मतलब लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। क्वेश्चन 4th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच passes through the point 1 2 3 and it's parallel to the vector this। ठीक है, तो ये वेक्टर हमारा बन जाएगा बी वेक्टर, जो पैरेलल होता है लाइन के। ठीक है, अभी फार्मूला लिखवाया था स्टार्टिंग में, तो जिस वेक्टर के भी पैरेलल लाइन वो बी वेक्टर होगा, और ये हमारा कोई पासिंग पॉइंट है उस लाइन का। ठीक है, जैसे मान लो ये लाइन है और ये पासिंग पॉइंट हो जाएगा पी, जिसका कोऑर्डिनेट है 1 2 और 3, और ये कोई लाइन है जिसके जो गिवन लाइन जिसकी इक्वेशन हमने निकालनी है वो पैरेलल है। ठीक है, 3i + 2j और -2 k कैप। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी लाइन की, तो जैसे हम दोनों ही इक्वेशन बनाएंगे, सबसे पहले वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन का जो फार्मूला था वो था r वेक्टर = a वेक्टर + λ b।
अब जो ए वेक्टर वो पासिंग पॉइंट से बनाना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे कंपोनेंट के साथ लग जाएगा आई जे के कैप, ठीक है, आई कैप, यहाँ पे 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा, और यहाँ पे बी वेक्टर जाएगा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस 2 के कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगी वेक्टर इक्वेशन। अब कार्टेशियन फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म, ये कार्टेशियन इक्वेशन, तो यहाँ पे जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी x माइनस x1, ठीक है। अब x1 हो जाएगा 1, ये y1 और ये z1, तो x माइनस 1 अपॉन a, ठीक है। यहाँ पे जो ये कंपोनेंट है b के, ये हो जाएंगे a b c, a b और c, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 x माइनस 1 अपॉन 3, इसी टाइप से y माइनस 2 और अपॉन y माइनस 2, ठीक है। कंपोनेंट ये का आएगा पासिंग पॉइंट का, ठीक है, और b की जो वैल्यू हो जाएगी 2, तो y माइनस 2 अपॉन 2 और z माइनस z1 मतलब 3, ठीक है, और अपॉन में हो जाएगा माइनस 2। तो ये हो जाएगी कार्टेशियन इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन, ठीक है। दोनों फॉर्म में इक्वेशन निकालनी है। पासिंग थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर दिस एंड इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, मतलब ये हो जाएगा बी वेक्टर, ठीक है। अब इसने पॉइंट्स की जगह वो वेक्टर बना के दे दी, ठीक है, तो ये हमारा ए वेक्टर रहेगा। तो सिंपल है इसी टाइप से, तो इसमें यहाँ पे फर्स्ट जो है वेक्टर इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। दोनों वेक्टर गिवन है, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर हो जाएगा ये 2i माइनस जे प्लस 4k और प्लस लैम्डा बी वेक्टर हो जाएगा i प्लस 2j माइनस के कैप, ठीक है। और जो कार्टेशियन इक्वेशन है तो x माइनस x1, ठीक है, यहाँ पे कंपोनेंट यूज करेंगे 2 और यहाँ पे a इसका i का कंपोनेंट यूज करेंगे 1, ठीक है। तो x माइनस 2 अपॉन 1, इसी टाइप से जो इसका हो जाएगा y माइनस y1, ठीक है, y1 कंपोनेंट हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्लस बन जाएगा y प्लस 1 और यहाँ पे कंपोनेंट को यूज करेंगे j का, मतलब 2 इज इक्वल टू z माइनस, अब z1 लेंगे a में से, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है 4, और अपॉन b कंपोनेंट में से लेंगे माइनस का 1, तो ये हो जाएगा c, मतलब कि -1, ठीक है। ये कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाई। अब पासिंग पॉइंट तो ये है लाइन का, और इस लाइन के पैरेलल है, तो जैसे हमने बताया था एंगल बिटवीन टू लाइंस में, ठीक है। तो जो डायरेक्शन बताता है लाइन की वो बताता है बी वेक्टर, ठीक है। अब बी वेक्टर के जो कंपोनेंट है या फिर डायरेक्शन रेशियो है वो है 3, 5 और 6, तो इनसे हमने क्या बनाना है बी वेक्टर, ठीक है। तो 3i प्लस 5j और प्लस 6k, तो ये हमारा हो जाएगा बी वेक्टर और ये हो जाएगा ए वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेक्टर इक्वेशन है वो हो जाएगी आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, तो यहाँ पे हम कंपोनेंट को बनाएंगे वेक्टर -5 के कैप प्लस लैम्डा ब्रैकेट, अब बी की जो बी वेक्टर है हमारे पास 3i प्लस 5j प्लस 6k कैप, ठीक है। इसी टाइप से कार्टेशियन इक्वेशन, तो x माइनस x1, ठीक है,